देखो, अगर आप YouTube पर हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन टाइप करते हो, आपको कई वीडियोस मिलेंगे। वहां पर कोई यूट्यूबर आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने के लिए कहेगा, कोई डिजिटल मार्केटिंग, कोई ट्रेडिंग, कोई SMMA। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि एक्चुअली कौन सा बिजनेस आपको करना चाहिए। और आप में से कुछ लोग उन बिजनेसेस को ट्राई भी कर चुके होंगे। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारा बिजनेस आपको करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनमें से कुछ बिजनेसेस काम करेगा। पर एंड ऑफ द डे, अगर इस एरा में आपको सर्वाइव होके आपका इनकम को स्केल करना है, तो आपको एक चीज मैंडेटरी करना है, जो है इंस्टेड ऑफ डूइंग व्हाट दोस क्रिएटर्स से, डू व्हाट दे डू। मतलब आपको उनके जैसा करना है, दैट इज टू बिल्ड योर ओन पर्सनल ब्रांड, जो हर एक क्रिएटर ने किया है, जिसके लिए वो इतना सक्सेसफुल है। मैंने मेरा यूट्यूब चैनल ई-कॉम ज्ञान को 2019 में ही शुरुआत किया था, और मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करना शुरू किया था, विच लिटरली चेंज्ड माय लाइफ। क्योंकि मेरा पर्सनल ब्रांड से मैं ऐसा डिजिटल प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च कर पाया, जिससे ना सिर्फ मेरा इनकम गोल्स, पर कहीं सारा बिगिनर्स को मैं हेल्प कर पाया उनका बिजनेस सही से लॉन्च करने के लिए, और एक फ्रीडम लाइफस्टाइल को भी अचीव कर पाया, जो बहुत ही इनवैल्यूएबल है। इसीलिए मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा हाउ टू स्टार्ट योर ओन क्रिएटर बिजनेस विथ पर्सनल ब्रांडिंग, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस, इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स, ताकि आप ना सिर्फ इस नया एरा को सर्वाइव कर पाए, बल्कि एक फ्रीडम लाइफस्टाइल को भी अचीव कर पाए। पर उसको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। समझ लीजिए, आपके पास दो ऑप्शन है पिक करने के लिए, एक मनी और एक फेम। तो आप में से कुछ लोग मनी को पिक कर सकते हैं और कुछ लोग फेम को। देखो, अगर आपके पास मनी है, कोई गारंटी नहीं है आपको फेम मिलेगा। पर अगर आपके पास फेम है, 99% चांसेस है आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। और इसका एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं, कई बॉलीवुड एक्टर्स जिनका एक्टिंग करियर स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो चुका है, फिर भी वो रिच हैं। और कई सारा लोगों को भी हम देख चुके हैं जो वायरल होते ही पैसा कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि हम अभी अटेंशन इकोनॉमी में हैं। मतलब इस दुनिया में मोस्ट वैल्यूबल चीज है अटेंशन। सो दैट इज व्हाई दे से मनी फ्लोस वेयर अटेंशन गोस। पर ये मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि चाहे आप किसी भी बिजनेस करना चाहते हो, इवन जॉब, अगर आपके पास अटेंशन है, यू विल सर्वाइव एंड सक्सीड। तो अब आपको पता चल चुका है कि अटेंशन इज मनी, बट किस तरह आप इसको इस्तेमाल करेंगे टू बिल्ड ए फ्रीडम लाइफस्टाइल, उसका जवाब है थ्रू पर्सनल ब्रांडिंग। पर अभी आप सोच रहे होंगे, अरे मैं तो कंप्लीट बिगिनर हूं, मेरा वीडियोस कौन देखेगा, अगर मैं कल से वीडियो बनाने लगूंगा मुझे कोई व्यूज नहीं आएगा। तो आप बिल्कुल सही है, और इस सिचुएशन में भी आप किस तरह एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। घबराइए मत, मैं कोई AI इस्तेमाल करने के रेकमेंड नहीं करूंगा, पर उसको समझने से पहले आपको पर्सनल ब्रांड क्या है वो समझना है, और उसको मैं सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। देखो, यहां आप एक कंपनी का लोगो देख सकते हो, और आपको लोगो देखते ही उस कंपनी का सारा प्रोडक्ट्स याद आता है, पर आपको उस कंपनी का फाउंडर नहीं। पर अभी आप एक पर्सन को देख सकते हो, और उसको देखते ही आपको उसका सारा प्रोडक्ट्स याद आता है। तो यही हम पर्सनल ब्रांड कहते हैं। देखो, चाहे आप कितना भी मेहनत करो एक प्रोडक्ट को बिल्ड करने में, और चाहे वो प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल हो जाए, पर अगर आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं है, तो आपको अगला प्रोडक्ट लॉन्च करने के वक्त उतना ही मेहनत करना होगा। पर अगर आपका पर्सनल ब्रांड स्ट्रांग है, आपका हर एक प्रोडक्ट हिट होता है। और इसका प्राइम एग्जांपल है रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, इलॉन मस्क। वो इतना एक्टिव रहता है सोशल मीडिया पर, उसका ओपिनियन शेयर करके। इनफैक्ट उन्होंने मूवीज में भी अपीयरेंस किया है, जिससे एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड किया है, जिसको इस्तेमाल करके $1 बिलियन कंपनीज को बिल्ड किया है, जैसे कि टेस्ला, स्पेसएक्स। इनफैक्ट उसने फ्लेम थ्रोवर और परफ्यूम को भी लॉन्च किया था, जो कुछ ही दिन में सोल्ड आउट हुआ था। देखो, अगर हम 1900s के बिलियनर्स को देखते हैं, वो ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट और फैक्ट्री ओनर्स थे, जैसे कि जॉन डी रॉकफेलर और एंड्रू कार्नेगी। और फिर टेक कॉर्पोरेशन की एरा आया 1990s में और अर्ली 2000s में, और यहाँ पर बिलियनर्स जैसे कि स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग। और अभी हम ऑफिशियली पर्सनल ब्रांड की एरा में हैं, और उसका एग्जांपल आपको पता ही है, इलॉन मस्क। इसीलिए हम देख सकते हैं बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज, इवन टेक कॉर्पोरेशन के बिलियनर्स भी उनका पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। और हमने रिसेंटली भी देखा था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी उसका यूट्यूब चैनल में वीडियोस अपलोड करने लगे हैं।
तो अब आपको पता चल चुका है कि क्या पर्सनल ब्रांड है और क्यों वो इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप इसको लेवरेज कर सकते हैं अपने सिचुएशन के लिए। देखो, मैंने कुछ ही मिनट्स पहले आपको कहा था कि किस तरह आप इवन विथ नो एक्सपीरियंस इन कंटेंट क्रिएशन यू कैन बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड। वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखो, आप एक क्रिएटर होके सिर्फ दो मेथड से अर्निंग कर सकते हैं। एक है व्यूज बेस्ड रेवेन्यू, जहां पर आप एडसेंस और स्पॉन्सरशिप से अर्न करेंगे, और एक है वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू, जहां पर आप खुद के डिजिटल प्रोडक्ट्स है। पर जैसे ही कुछ साल पहले क्रिएटर इकोनॉमी में रैपिड ग्रोथ आया, कई लोग कंटेंट क्रिएटर्स बनने लगे। उसमें कुछ लोग ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स थे, पर ज्यादा से ज्यादा लोग नए क्रिएटर्स थे, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर बनाने के लिए बैरियर ऑफ एंट्री बहुत ही लो है। पर और एक डेवलपमेंट क्या हुआ कि क्रिएटर इकोनॉमी जितना तेजी से बढ़ रहा था, उससे तेजी से कंटेंट कंजम्पशन भी हो रहा था। मतलब लोग यूट्यूब को टीवी में देखने शुरू किए, और ट्रेडिशनल टीवी चैनल व्यूअर्स थे वो अभी यूट्यूब पे आए। इसीलिए कंटेंट क्रिएटर्स को व्यूज मिलना आसान हो गया था ओवर द इयर्स, क्योंकि नए कंटेंट क्रिएटर्स नए क्रिएटर्स को देखते हैं जिनका मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस ऑफ व्यूज आता है, तो उनके जैसे ही उनके ही नीश में वीडियोस बनाने लगे। मतलब वो भी व्यूज बेस्ड रेवेन्यू से अर्न करने की कोशिश किए। तो व्यूज बेस्ड रेवेन्यू से अर्न करने का प्रॉब्लम यही है कि ब्रांड्स हमेशा कंटेंट क्रिएटर्स जिनका सब्सक्राइबर्स काउंट और ऑडियंस एंगेजमेंट अच्छा है, उनको स्पॉन्सरशिप ऑफर करते हैं, और वो इनकम भी स्टेबल नहीं है। और YouTube का एडसेंस तो बहुत ही कम होता है जितना आप ब्रॉड ऑडियंस को टारगेट करते हैं। मतलब आपको कम से कम 50,000 व्यूज तो आना ही चाहिए एक डिसेंट, मतलब बेर मिनिमम इनकम करने के लिए एडसेंस से। तो इस चक्कर में नया कंटेंट क्रिएटर स्लेव बन चुके थे YouTube के चेंजिंग एल्गोरिदम के लिए। मतलब उनको हर वीडियो वायरल बनाना था ताकि उनका अर्निंग स्टेबल रह सके, जो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्रिएटर इकोनॉमी में ह्यूज इनइक्वालिटी देख सकते हैं। आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं जहां पर सिर्फ टॉप 1% के कंटेंट क्रिएटर्स 90% ऑफ क्रिएटर इकोनॉमी को लेकर जा रहे हैं, बाकी कंटेंट क्रिएटर्स को कुछ नहीं मिल रहा है। पर ऑन दी अदर हैंड कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कम सब्सक्राइबर्स से भी क्रोर्स टुगेदर अर्न कर रहे हैं, क्योंकि उनका पर्सनल ब्रांड से वो वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू से अर्न कर रहे हैं। मतलब उनका खुद का डिजिटल प्रोडक्ट को उनके ऑडियंस को ऑफर करके, और उनको कोई नीड नहीं है उनके वीडियो वायरल होने का, ना ही वो स्लेव है यूट्यूब के एल्गोरिदम को, और वो स्पॉन्सरशिप और ब्रांड डील से डिपेंडेंट भी नहीं है। देखो, उन यूट्यूबर्स जो व्यूज बेस्ड रेवेन्यू से अर्न करते हैं, उनको एटलीस्ट 50,000 व्यूज चाहिए होता है हर वीडियो में टू मेक एनी इनकम। पर वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू से अर्न करने वाले यूट्यूबर्स को सिर्फ 1000 to 5000 व्यूज काफी रहता है उनके डिजिटल प्रोडक्ट के लिए लीड जनरेट करने के लिए और उनको सेल करने के लिए। इसीलिए हम देख सकते हैं कई कंटेंट क्रिएटर्स जिनके पास मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स होने के बावजूद वो नए यूट्यूब चैनल को ओपन कर रहे हैं वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू से अर्न करने के लिए। जैसे कि ईमान गार्जी ने ईमान गार्जी बिजनेस करके ओपन किया है, एलेक्स बेकर ने बिजनेस रॉइड्स करके ओपन किया है, केनी बेंडर, चार्ली मॉर्गन एक्सेट्रा। देखो, क्रिएटर इकोनॉमी तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है आने वाले साल में, पर किस तरह आपका अप्रोच रखेंगे उस पे आपका ग्रोथ डिसाइड होगा। और मेरा एक्सपीरियंस में मैं ये कह सकता हूं कि अगर आप इस एरा में खुद का ऑनलाइन बिजनेस करने की सोच रहे हो ताकि आप एक फाइनेंशियली फ्री लाइफस्टाइल जी सके, तो आप अपना पर्सनल ब्रांड यूट्यूब से शुरू कर सकते हैं विथ वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू मॉडल, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। देखो, इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए मेरा ही पर्सनल ब्रांड मैं ब्रेक डाउन करूंगा। देखो, कई साल पहले मैं ई-कॉमर्स अमेजॉन एफबीए बिजनेस करने की सोच रहा था, और उस वक्त ज्यादातर मैं नॉलेज यूट्यूब और ऑनलाइन कोर्सेज से ही मिल रहा था, क्योंकि उस वक्त अमेजॉन एफबीए रिलेटेड जो कंटेंट अपलोड करते थे वो ज्यादातर फॉरेनर्स थे। तो इस बिजनेस में इंडिया में करने की सोच रहा था, तो मुझे कई सारा चीज जैसे कि टैक्सेशन, जीएसटी, इंपोर्ट करना, प्रोडक्ट रिसर्च करना इंडियन मार्केट प्लेस में, वो सब कुछ मुझे खुद मेरे एक्सपीरियंस से मुझे सीखना पड़ रहा था। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद मेरा यूट्यूब चैनल ओपन करूं जहां पर सारा मेरा नॉलेज और एक्सपीरियंस में शेयर कर सकूं। तो मैंने वैसा ही किया, और मेरा मकसद यहाँ पर ये नहीं था कि मैं ज्यादा व्यूज ले और एक बड़े कंटेंट क्रिएटर बनूं। मुझे बस वैल्यू देना था उन लोगों को जो खुद का ई-कॉमर्स अमेजॉन एफबीए बिजनेस करना चाहते हैं। इसीलिए मेरा वीडियोस में हाई एडिटिंग नहीं था, थंबनेल्स भी ऑर्डिनरी था, बस स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता था मैं और वीडियो को अपलोड करता था। और व्यूज़ भी ज़्यादा नहीं आते थे, पर जो भी व्यूज़ आते थे वो क्वालिटी व्यूज़ थे, जो एक्चुअली बिजनेस करना चाहते हैं उनका ही व्यूज़ आता था। क्योंकि मैं मेरा एक्सपीरियंसेस और मेरा बेस्ट प्रैक्टिसेस हॉनेस्टली शेयर करता था, तो कई लोगों को वो यूज़फुल हो रहा था।
तब मेरा ऑडियंस मुझे पेड कंसल्टेशन कॉल्स और कोर्स के लिए डिमांड करने लगे एंड दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विथ वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू विदाउट इवन नोइंग व्हाट इट वाज। तो सेम चीज आप कर सकते हैं। तो आपको कोई टॉपिक पे कंटेंट बना के उसमें डिजिटल प्रोडक्ट ऑफर करने के लिए एक्सपर्टी होने की जरूरत नहीं है। आपको बस आपके आइडियल ऑडियंस से कुछ ही स्टेप्स आगे रहना है। बस आपको पहले कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस को डालना है एक स्पेसिफिक नीश में जो हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप से अलाइन होता है, और उसका सॉल्यूशन आपका डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू देना है, जो वन ऑन वन कॉल हो सकता है, पेड कम्युनिटी हो सकता है, ऑनलाइन कोर्सेस हो सकता है, या इवन सॉफ्टवेयर टूल भी हो सकता है। तो अगर आपको इस वैल्यू बेस्ड रेवेन्यू और एक मल्टी करोड़ बिजनेस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट देखना है, मेरा इस वीडियो को क्लिक करके यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और मेरा ई बुक भी है जहां पर मैंने 10 सिंपल स्टेप्स में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं। उसको मैंने खुद लिखा है और वो मेरे डिस्क्रिप्शन के पहले लिंक में आपको मिल जाएगा। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।